हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आज की कहानी का नाम है अफसोस। बहू खाना बन गया क्या? कमरे से रीना जी चिल्लाई। आज मेरा सर दर्द हो रहा है। मम्मी जी होटल से दाल रोटी मंगवा दी है, ये आते ही होंगे लेकर। सर पकड़कर सामने से आती हुई पालूर पालूर बोली, अरे बाजार का मुझसे नहीं चलता है बहू, तुम तो रहने ही दो। जब देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। मुझे तो घर का बना शुद्ध खाना ही चाहिए। खिसियाई रीना जी बोली, दवा खाई है मम्मी जी, अभी खिचड़ी चढ़ा दूंगी आपके लिए, कहकर पालूर कमरे में लेटने चली गई। पालूर को माइग्रेन की समस्या थी। हर महीने उसको ऐसे ही सर दर्द होता था। ऊपर से ऑफिस घर सब जगह की जिम्मेदारी के साथ उसको थकावट भी बहुत हो जाती थी। पर रीना जी ने कभी उसकी दशा पर अफसोस तक न जताया। जब कभी घर में रसोइया रखने की बात आती तो रीना जी जात पात का नाटक लेकर बैठ जाती थी कि मैं सबके हाथ का बना नहीं खा सकती, खाना तो बहू ही बनाएगी। तभी थोड़ी देर में पालूर का पति मनोज आ गया। बेटा, तेरी बीवी ने आज फिर खाना नहीं बनाया। ये हर महीने का इसका नाटक है। मैं कहती हूँ पैसा फालतू का है जो ये होटल के खाने पर उड़ाती है। अरे घर में पकाने में इसको आफत आती है क्या? घर में घुसते ही बेटे के सामने अलाप शुरू कर दिया रीना जी ने। मम्मी बस भी करो, सादी दाल और रोटी लाया हूँ, खा लो, मनोज ने कहकर बात टालनी चाहिए। अरे तू उसकी गुलामी करता रह बस, ये फ्री में तो आता नहीं है। महारानी नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती? इतनी दिक्कत है तो अभी भी रीना जी का पारा पारा सातवें आसमान पर था। अभी मम्मी की बातों पर ध्यान न देकर मनोज पालूर के हालचाल लेने अंदर कमरे में चला गया। कमरे तक रीना जी के उल्हांघनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी और पालूर का सर दर्द से फटे जा रहा था। सास की बातें सुनकर वो रो रही थी। मनोज बहुत सहन करता था, पर आज पालूर की ऐसी दशा उसको नागवार गुजरी। क्या चाहती हूँ मम्मी, नौकरी छोड़ दे वो? 50,000 की तनख्वाह है उसकी। आप महीने में एक दिन खाना नहीं मैनेज कर सकती हो? आपको मजाक लगता है क्या? सब कुछ शायद आपको लगता है फ्री की। 50,000 कमाने वाली नौकरानी आपको मिल गई है। ऑफिस में भी वो लगी रहती है, घर पर तो लगी ही रहती है। अरे अगर उसको समस्या है तो क्या महीने में एक दिन आप काम नहीं चला सकती? जब कभी वो मैके जाती है तब भी तो खुद के लिए खिचड़ी बना लेती हो आप। फिर उसका बीमार होना आपको नौटंकी क्यों लगता है? और सुनिए, पैसा कमाना आसान नहीं होता है। वो सहायता के लिए रसोइया रखना चाहती है तो वो भी आपको मंजूर नहीं। ऐसे कैसे चलेगा? रीना जी स्तंभ रह गई वो कि आज कैसे बेटे का मुंह खुल गया। बौखलाई रीना जी ने पट से अपनी बिटिया को चुगलखोरी के लिए फ़ोन लगा लिया। फ़ोन उठाते ही उधर से आवाज़ आई, हेलो मम्मी, आज बड़ा सर दर्द हो रहा है। पिछले 2 महीने से लगातार कभी भी हो जाता है। मैं तो पड़ी हूँ आराम से, होटल से मंगवा लिया है खाना। मेरी सास से तो कुछ नहीं होता, महीने में एक दिन भी नहीं बना सकती खाना। आप बताओ कैसे फ़ोन किया? उनकी बिटिया फ़ोन उठाते ही एक सांस में बोल पड़ी, घड़ों पानी पड़ गया रीना जी पर। कुछ नहीं कहकर फ़ोन रख दिया। रीना जी ने
اور اس دن کے بعد سے جس دن گھر میں روٹی نہیں بن پاتی تھی چپ چاپ کھچڑی بنا کر کھا لیا کرتی تھی۔ آشا ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دھنیہ واد دوستو۔ یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ گڈ بائے۔